जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सब आपके जीवन में इस समय परिवर्तन की श्रृंखला में एक रहस्यमयी तरीके से कालखंड का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगा, क्या इसके प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेंगे? क्योंकि जब हमको पता होता है कि हम जिस मार्ग में जा रहे हैं, जो मंजिल है हमारी, वहाँ तक के मार्ग बहुत अच्छा है और अचानक जाने पर हमारे लिए वहाँ पर समस्याएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो क्या होता है कि कभी ट्रैफिक मिल जाता है, कभी छत पे छत रोड होती है और कभी ब्रेकर्स होते हैं। तो क्या होता है, हम नियत समय से बहुत लेट वहाँ पर पहुँचते हैं। फलता क्या होता है, हमारा समय, एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो जाता है। और जब हमको पता होता है कि मार्ग बहुत ही स्मूथ है, खाली मिलेगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, तो हम भागते चले जाते हैं और नियत समय पर पहुंचकर उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं जो उस नियत समय पर हमको प्राप्त होनी होती है। तो ये कालखंड को जो पूर्णतया परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाला ग्रह है, क्योंकि रहस्यमयी तरीके से ये कार्य करता है और इसके रहस्य बहुत बाद में उजागर होते हैं। जब चीज़ें पूर्णतः आपके ऊपर आकर चली जाती हैं, उसके बाद में पता चलता है कि चीज़ें कहीं और से प्रारंभ हो रही थी। जैसे कि अगर सुनामी आती है तो बहुत बाद में पता चलता है कि सुनामी आई थी और कहाँ से आई थी। लेकिन सुनामी तब तक अपना काम करके चली जा चुकी होती है। तो ये सुनामी की तरीके से ही हमारे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला ग्रह है। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं केतु महाराज की, जिनके जस्ट सामने चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति और भी है, क्योंकि केतु महाराज अभी आगामी 1 वर्ष तक आपको प्रभावित करते रहेंगे इसी भाव से। और यह जो है बहुत ही ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में रहस्य के द्वारा, वैसे तो ज़्यादातर शांति रहते हैं, सौम्य रहते हैं, लेकिन जब अपने रहस्य देने पर आते हैं तो हमारे जीवन को पूर्णतः दिशा परिवर्तन की ओर लेकर जाते हैं। इनके प्रभाव जो होते हैं राहु से भी बड़े वाले होते हैं। हर स्थिति इनकी जो होती है एकदम अलग होती है। हर प्रभाव इनका जो होता है एकदम इतर होता है। इस समय ये आपके घर में बैठे हुए हैं, यानी कि जो आपकी फैमिली है वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनके क्या प्रभाव इस समय पर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे? मोस्टली क्या होता है, केतु जो होते हैं वो एक सन्यासी ग्रह माने जाते हैं। ये थोड़ा सा लोगों से आपको विरक्ति, लोगों से क्या जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों से, यानी कि परिवार में देखिए, बहुत से लोगों के परिवार में जितने भी आप वृषभ राशि के लोग हैं, सभी के जीवन में ये चीज़ें आती हुई दिखाई देती हैं कि देखिए केतु महाराज सभी के घर में बैठे हुए हैं। अब घर में या तो कलह के द्वारा आपको घर से विरक्ति होगी, जिनके निगेटिव प्रभाव दे रहे होंगे उनकी बात कर रही हूँ, या तो कलह के द्वारा घर से विरक्ति हो रही होगी, या कार्य कारोबार के द्वारा घर से विरक्ति हो रही होगी, कार्य कारोबार के द्वारा घर से दूरी बन रही होगी। दोनों ही स्थितियां केतु की ही हैं। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि केतु महाराज के प्रभाव आपके लिए कैसे हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह चर्चा रहने वाली है, जो जीवन प्रवर्तक आपके लिए सिद्ध होने जाएगी। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, केतु महाराज जो इस समय बैठे हुए हैं वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं। राहु हो या केतु, इन दोनों के पास अपना कोई भाव नहीं होता, और जिस भाव में बैठते हैं उस भावपति के प्रभाव को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ ये देखिए, क्योंकि घर में बैठे हुए किराया तो देना है, तो ये किराए के रूप में उस भावपति के प्रभाव को बढ़ाते हैं। दूसरा क्या है, भावपति स्वयं अपने घर को देख रहा है, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, यानी चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए थोड़ी सी निगेटिविटी से प्रारंभ होगी, लेकिन इनकी जो एंडिंग होगी वो आपको किस तरीके से दिखाई देने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप क्या जानना चाहते हैं।
तो वर्तमान समय किन्हीं रहस्यों से कम नहीं है, क्योंकि राहु हो या केतु दोनों रहस्यमयी प्लेनेट हैं। रहस्यों को बढ़ाने में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। जितने ज़्यादा ये रहस्यमयी प्लेनेट हैं, देखिए जितने भी ये पाप ग्रह होते हैं, अगर इनको सूक्ष्मता से समझ लिया जाए तो इनसे अच्छा ग्रह कोई नहीं होता। जितना ही परेशान करने का कार्य करते हैं, उतना ही खुशहाल करने का भी कार्य करते हैं। अब ये आपके घर में बैठे हुए हैं। अब घर में बैठे हुए हैं मतलब इस समय थोड़ी सी या तो आपके परिवार से दूरी बन रही होगी या परिवार से विरक्ति हो रही होगी, अलगाव की स्थिति होगी, या फिर परिवार में बंटवारे को लेकर समस्या हो रही होगी। अगर इनमें से कोई चीज़ है तो यानी कि आपके निगेटिव केतु एक्टिव हैं। लेकिन अगर परिवार के अंदर खुशहाली, सौम्यता, आध्यात्मिकता और साथ ही साथ सब एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग से बिना स्वार्थ के, मोस्टली क्या होता है आजकल जिस परिवार में हम रह रहे हैं, लोग एक दूसरे से अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। अगर ये चीज़ें आपके परिवार के अंदर इस दौरान नहीं है तो ये आपके अच्छे केतु की निशानी है, और ये आपके जीवन में इस समय भूमि, भवन, वाहन के चीज़ों को विस्तार देती हुई दिखाई देगी, क्योंकि विस्तार हैं ये दोनों ही ग्रह। पंचम दृष्टि जो आपके अष्टम स्थान को देखेगी, तो अष्टम स्थान जो है वो आपके रहस्यमयी तरीके से आने वाली समस्याओं का है। रहस्यमयी तरीके से आपके सामने धन प्राप्ति के अवसर जो उपलब्ध होते हैं उनका है। रहस्यमयी तरीके से किए जाने वाले कार्य जो भी होते हैं या जिनका परिणाम रहस्यमयी होता है, ऐसे कार्य, या फिर आप कोई शोध, तंत्र मंत्र या फिर कोई सिद्धि प्राप्ति की प्रयास कर रहे हैं, या फिर ससुराल पक्ष या ननिहाल पक्ष से आपके रिलेशनों को किसी भी प्रकार से स्थिति अच्छी होनी है या खराब हो चुकी है, इन सभी स्थितियों में यहाँ केतु का प्रभुत्व रहने वाला है। एक तो रहस्यमयी भाव है, दूसरे रहस्यमयी ग्रह की दृष्टि। बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर ये स्थितियां रहने वाली हैं। जीवन साथी की वाणी भी इस समय केतु से प्रभावित होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रहस्यमयी तरीके से ये केतु जो है उनकी वाणी को बहुत पोलाइट और रहस्यमयी तो बनाएंगे ही, लेकिन थोड़ी सी वाक्पटुता और चतुराई भी उसमें भरेंगे, क्योंकि इस चतुराई के बिना जीवन आगे उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकता। साथ ही साथ इस समय जो सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए इससे उपयुक्त या योग्य समय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि केतु जो हैं साधना के लिए बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके कर्म स्थान पर जाएगी, जहाँ पर चतुर्ग्रही योग पहले से बना हुआ है, जिसमें केतु का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है कि केतु इस समय पर आपके कार्यों को लोगों की दृष्टि में लेकर आएंगे, चाहे वो अच्छे आपने किए हों या बुरे कार्य किए होंगे। कोई ऐसा कार्य जो आपका अभी तक लोगों के सामने नहीं आया होगा, वह कार्य इस समय सबके सामने उजागर होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से या तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छी स्थितियां खुलकर आएंगी या बहुत बुरी स्थितियां आपकी बन जाएगी। दोनों ही स्थितियां बनेंगी। देखिए ये चीज़ डिपेंड करती है आपके बर्थ चार्ट के केतु पर। इसी वीडियो में ये भी जानेंगे कि शारीरिक लक्षणों के द्वारा आप किस तरीके से जान सकते हैं कि केतु आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। साथ ही साथ इस समय आपको महिला सहकर्मियों के साथ या फिर अपने अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता या बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध बनाने से बचना है, क्योंकि देखिए एक छोटी सी बात बहुत बड़े विवाद का रूप ले सकती है। इसलिए देखिए जितना आप संभव हो सके कि आप लोगों के दायरे में ना आए, उतना ही इस समय पर अपने रिश्तों को बढ़ाएं। अपनी रणनीतियों को किसी के सामने उजागर ना करें, अपनी बहुत ज़्यादा प्रभुता को ना लोगों के सामने बताएं, ना अपनी स्किल्स को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने शो ऑफ करें, क्योंकि शो ऑफ करना केतु को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अपनी स्किल्स को, अपनी बुद्धिमानी को, अपनी रणनीतियों को, इनको सबको उस समय उजागर कीजिए जिस समय उनकी आवश्यकता हो। तब तक उन चीज़ों को इस तरीके से रखिए कि जैसे आप उस चीज़ के बारे में कुछ जानते ही नहीं। नवम दृष्टि केतु के कारक स्थान पर जाएगी जो कि मोक्ष का स्थान है। तो मोस्टली इस समय उन लोगों को बहुत अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त होने वाला है जो विदेशों से जुड़े हुए हैं। किसी भी तरीके से उनके हर कार्य में इस समय सफलता ही सफलता, या कह सकते हैं उन लोगों इस तरीके की स्थितियां बनेगी जैसे लोग कहते हैं मिट्टी से सोना बन जाना। मिट्टी से सोना बन जाने वाली स्थितियों पर लेकर आ रहे हैं केतु महाराज। दूसरा क्या है, अगर आपने कहीं ऋण ले रखा है तो इस समय केतु महाराज आपकी धन की व्यय की तो करवाएंगे, व्यय बहुत ज़्यादा होगा इस समय, लेकिन उस ऋण की अदायगी में इस समय आपका पूरा फोकस रहेगा, जो कि एक तरीके से आपके उस दुख भरे जीवन की मोक्ष
की स्थिति को दर्शाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपकी जो बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं वो इस समय पर निवारण करते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए देखे जाएंगे। आपकी रातों की नींदें जो होंगी बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान केतु महाराज इस समय करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, कुछ ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं कि रहस्यमयी तरीके से आप विदेश गमन कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं कि रहस्यमयी तरीके से आप कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कार्यों से संबद्ध हो सकते हैं, या देखिए शत्रुता बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ये सब डिपेंड करेगा केतु की स्थिति पर। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, केतु रहस्यमयी प्लेनेट होते हैं, विच्छेदात्मक प्लेनेट होते हैं। अब कैसे जानें कि केतु हमको अच्छे प्रभाव दे रहे हैं या निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं? मोस्टली सबसे पहले अपना बर्थ चार्ट खोलिए। बर्थ चार्ट में देखिए केतु आपके किस भाव में बैठे हैं। अगर केतु लग्न में बैठे होंगे तो ऐसे में व्यक्ति बहुत कॉन्शियस होता है, एकाकीपन उसके अंदर होता है, उसका खुद से प्रेम नहीं होता है, यानी वो स्वयं से प्रेम नहीं करता, ना तो अपने आप को बनाव श्रृंगार की ओर उजागर करता है। बस उसका पूरा ध्यान जो होता है अध्यात्म की ओर होता है। अध्यात्म से जुड़ी हुई हर बात को वो करने के लिए दृढ़ता की उस चरम सीमा को पार कर देता है जो उसको अध्यात्म से जोड़ दे। बहुत महत्वपूर्ण होता है केतु का प्रभाव। अगर धन भाव में है तो देखिए, आप पारिवारिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए धन तो कमाते हैं, लेकिन आपका जो प्रयास होता है वो कभी भी धन के लिए नहीं होता है। बस आपकी आवश्यकता भर को मिल जाए, उससे आगे आप कुछ सोचना ही नहीं चाहते। ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कराने के लिए, या लोगों से बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने के लिए, या फिर कह दीजिए कि आपने किसी को धन दे दिया या आप किसी के साथ 420 करने, मतलब ऐसे लोग व्यापार तो कभी ही नहीं कर सकते। अब आप देखिए आपके किस भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों से आपको विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब अगर उपायों की चर्चा करूं तो उपायों के लिए सर्वप्रथम केतु को अच्छा करने के लिए आपको सात्विक हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ ओम